नमस्कार दोस्तों, आप सभी भाइयों का स्वागत है आइडियल वीडियो चैनल पर। मेरा नाम है अरविंद धामा। देखें दोस्तों, भारत के राज्यों पर 2.4 मिलीमीटर बारिश जो है आमतौर पर होती है, यानी कि दक्षिणी और पूर्वी राज्यों पर यहाँ पर 1.4 मिलीमीटर बारिश हो रही है। यानी कि जो बारिश का आंकड़ा है वो लगातार कम हो रहा है। आज डीप जो है 35% पर रह गई है, यानी कि जो डीप चल रही थी 40% पर, वो कम होकर अब 35 पर जो है रह गई है। लगातार जो है आंकड़े घट रहे हैं। और इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों से भी आज मानसून की विदाई हो चुकी है। मैं आपको यहाँ पर दिखला भी दूं, जो पूर्वोत्तर राज्य थे यहाँ से भी आज जो है मानसून की विदाई हो चुकी है 14 अक्टूबर में। अब उड़ीसा के कुछ भागों के साथ साथ छत्तीसगढ़ के कुछ भागों पर और तेलंगाना के भागों के साथ साथ कर्नाटक के भागों पर मानसून है। जल्द ही यहाँ तक जो है मानसून की विदाई हो जाएगी और यहाँ से मानसून की विदाई होते ही यानी कि मानसून की ये मान लिया जाता है कि हाँ, मानसून की विदाई सभी राज्यों से हो गई है, क्योंकि इन राज्यों पर बारिश की गतिविधियां चलती रहती है, दक्षिणी पूर्वी राज्यों पर। अभी हालांकि यहाँ पर अब बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावनाएं हैं, तो ये जो मानसून यहाँ तक पहुंचेगा अभी इसमें थोड़ा समय लगेगा। तो आइए देखते हैं कि फिलहाल मौसमी सिस्टम किस प्रकार बने हुए हैं। देखिए दोस्तों, जो हवाएं हैं कल से वे मध्य प्रदेश राज्य की जो है, यानी कि माफ कीजिएगा, ये थोड़ा आज गड़बड़ हो गई। तो जो हवाएं हैं बंगाल की खाड़ी की, वे मध्य प्रदेश के भागों पर पहुंचेंगी, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश के भागों पर भी 15 अक्टूबर से बादल बनेंगे। कुछ भागों पर बारिश होने की संभावनाएं रहेंगी और फिर धीरे धीरे 16 अक्टूबर 17 अक्टूबर ये बारिश की गतिविधियां गुजरात के भागों तक पहुंचेंगी और इधर छत्तीसगढ़ के मध्य भागों तक बढ़ेंगी। तो इस तरह से जो सिस्टम है उसके कारण यहाँ पर बारिश होने की संभावना रहेगी। पहाड़ी और मैदानी राज्यों पर मौसम पूरी तरह से साफ बना रहेगा और इन भागों पर भी 18-19 अक्टूबर तक ही बारिश होने की संभावनाएं रहेगी, मध्य प्रदेश के भागों पर भी और गुजरात के भागों पर भी। हालांकि महाराष्ट्र के भागों पर थोड़ी बारिश की गतिविधियां लंबी चल सकती हैं, लेकिन यहाँ से भी धीरे धीरे वे कम हो जाएगी। अब देखिए, जो सिस्टम यहाँ पर दोस्तों बना हुआ है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये वो सिस्टम है। इसी सिस्टम के कारण जो बारिश की गतिविधियां हैं वो मध्य राज्यों तक पहुंचने की संभावनाएं है, क्योंकि यहाँ से जो हवाएं हैं इस तरह से ऊपर तक पहुंचेंगी और जिसके कारण मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश कुछ भागों पर होने की संभावना है, महाराष्ट्र के भागों पर, छत्तीसगढ़ के भागों पर, दक्षिणी उड़ीसा के भागों पर और धीरे धीरे फिर आगे गुजरात के भागों पर ये यानी कि हवाएं पहुंचेंगी और बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं हैं। और ये जो सिस्टम है दोस्तों, ये लो प्रेशर एरिया बनेगा और उससे भी ताकतवर होगा और फिर इस तरह से आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा अरब सागर पर। तो आइए देखते हैं कि फिलहाल आने वाली 15 अक्टूबर में भारत के किन राज्यों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। देखें दोस्तों, यहाँ पर मध्य प्रदेश राज्य पर खरगोन से लगाकर बैतूल हरदा के आसपास के भागों पर कुछ स्थानों पर बादल रहेंगे, यानी कि पहुंचेंगे। कुछ इलाकों पर तो सिर्फ बादल ही आकर रह जाएंगे, लेकिन कुछ भागों पर थोड़ी बहुत बारिश होने की संभावना रहेगी। कहीं पर हल्की, एक दो भागों पर हल्की से मध्यम बौछारें भी देखने को मिल सकती है, लेकिन ये बारिश लंबे समय तक नहीं रहेगी। कुछ ही हो सकता है कुछ जिलों के भागों पर तो सिर्फ 5-10 मिनट की ही बारिश हो, या कुछ भागों पर थोड़ी 15-20 मिनट या घंटा 1 घंटा के दरमियान जो है बारिश यहाँ पर देखने को मिले, लेकिन ज़्यादा बारिश का असर नहीं है। और उज्जैन, धार, इंदौर, बड़वानी और भोपाल, विदिशा के भागों पर, बालाघाट के भागों पर भी यहाँ पर बादल पहुँचेंगे। यहाँ पर थोड़ी बारिश की संभावनाएं कम है, इन दक्षिणी भागों पर ही है, लेकिन फिर भी इक्का दुक्का भागों पर बूंदाबांदी हो सकती है, अन्य भागों पर भी। महाराष्ट्र के भागों पर यहाँ पर हो सकते हैं गोंदिया, गढ़चिरौली, चंद्रपुर, वर्धा, अकोला, वाशिम, नांदेड़, परभणी, लातूर, उस्मानाबाद और संगाली, सतारा के भागों के साथ साथ और यहाँ पर नासिक, धुले, जलगांव के भागों पर बादल रहेंगे। कई स्थानों पर हल्की या हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। तेलंगाना पर रंगारेड्डी, हैदराबाद, करीमनगर, वारंगल, खम्मा, मेदक के भागों पर बादल पहुंचेंगे। कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश के भी दक्षिणी भागों पर बारिश होने की संभावना है, हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर तेज की रहेगी। छत्तीसगढ़ पर वैसे तो दोस्तों मौसम साफ रहेगा, लेकिन दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, कोंडागांव के भागों पर बादल पहुंच सकते हैं। कदुका भागों पर थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। उड़ीसा के भागों पर भी, दक्षिणी भागों पर बारिश होने की संभावनाएं बन सकती है। गुजरात के सूरत, वलसाड़, दमनदीप के भागों पर बादल पहुंच सकते हैं, हालांकि यहाँ पर बारिश की संभावनाएं नहीं है। बाकी भागों पर, गुजरात के भागों पर मौसम साफ रहेगा। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल मौसम पूरी तरह से साफ बना रहेगा।
पूर्वोत्तर राज्यों पर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के भागों पर बारिश होने की संभावना रहेगी। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के कुछ भागों पर बादल पहुंचेंगे और बारिश होने की संभावना हालांकि कम है। जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख के भागों पर मौसम पूरी तरह से साफ बना रहेगा। साफ तो हालांकि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के भागों पर भी रहेगा। और यहाँ पर दोस्तों बात करें आने वाली 16 अक्टूबर की, तो मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश और दक्षिणी छत्तीसगढ़ के कुछ भागों पर बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। यहाँ पर 17 अक्टूबर में भी मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना, तमिलनाडु, रायलसीमा, कर्नाटक, केरल के भागों पर बारिश होने की संभावना रहेगी। और इसी प्रकार 18 अक्टूबर में भी इन भागों पर बारिश दोस्तों होने की संभावनाएं रहेगी। और 19 अक्टूबर से ये महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के भागों पर बारिश रहेगी। मध्य प्रदेश के भागों पर सिर्फ बादल ही दिखाई दे सकते हैं, अन्यथा मौसम साफ हो जाएगा। तो ये जो बारिश है मध्य प्रदेश के भागों पर मध्यम से दक्षिणी भागों पर ही होने की संभावनाएं हैं। तो फिलहाल इस तरह से भारत के राज्यों का मौसम है। आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी।